क्या ये खिड़की अब हमेशा बंद रहेगी? हमारे दिल का सुकून हुआ करती थी, सुबह गुलाब की तरह खिला करती थी, मुझसे प्यार से मिला करती थी। ये खिड़की जब खुला करती थी, अब जो ये खिड़की बंद हो जाएगी तो हमें देख कर ना मुस्कुराएगी। लड्डू के भैया, क्या 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 हुआ पगली? आप अभी तक सेट हैं? यही तो मुश्किल है कि ना हम खुद को सेट कर पाए ना भाभी जी को सेट कर पाए। क्या बोले? शायद तुम अपसेट कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी के जाने के बाद सब कितना सूना सूना हो जाएगा ना पगली। काहे? हमको तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, आपको काहे लग रहा है? है? मतलब तुम्हें ऐसा कुछ नहीं लग रहा है? भाभी जी चली जाएंगी तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? काहे फर्क पड़ेगा? जब उनको अपने देश को छोड़ने से कछु फर्क नहीं पड़ रहा है तो हमको उनके जाने का फर्क काहे पड़ना चाहिए? और वैसे भी हमको एक बात बताइए, वो अपनी खुशी से जा रही है ना कि कौन उनको जबरदस्ती भेज रहा है इतना दूर 7 समंदर पार? नहीं, लेकिन भाभी जी को तो हम अब हमारा मतलब है सब लोग बहुत मिस करेंगे। और जिसको करना है वो करे, हम तो बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। अरे अरे पगली, अरे लेकिन तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो पगली? दिया, अगर अनीता जी इतना पत्थर दिल हो सकते हैं तो हम काहे ना हो सकते हैं? अरे नहीं नहीं, भाभी जी पत्थर दिल नहीं है। अच्छा, हमको एक तो बात बताइए, आप उनका इतना पैर भी काहे कर रहे हैं? हाँ, एक तो वो अपना ही देश छोड़कर इतना दूर जा रहे हैं और उनके जाने से आपका क्या काम रुक जाएगा, जरा बताइए हमको। बहुत से काम है पगली। देखो भाभी जी चली जाएंगी तो ये हमारा हमारा पूरा फिटनेस चला जाएगा पगली, क्योंकि हम भाभी जी के सहारे मॉर्निंग वॉक करते हैं। भाभी जी चली जाएंगी तब किसके सहारे मॉर्निंग वॉक करेंगे? अब भाभी जी रहती है तो पूरे मोहल्ले में एक तो रौनक रहती है पगली। और जब भी हम अपसेट होते हैं तो भाभी जी के पास सलाह मशवरा करने चले जाते हैं। भाभी जी हम बड़े प्यार से समझाती है, फिर उनकी प्यारी प्यारी बातों से हमारी सारी टेंशन काफूर हो जाती है पगली। अब भाभी चली जाएंगी तो फिर हमें कौन समझाएगा? हम समझाएंगे ना आपको। और तुमको कौन समझाएगा? क्या बोले? कुछ नहीं, हमने कहा पगली ये जो भाभी जी है ना, इनका बहुआयामी व्यक्तित्व है। किसका मामी? अरे तेरा मतलब बहुत सुलझी हुई महिलाएं पगली, ग्रूमिंग क्लासेस चलाती हैं, उन्हें पता है कि लोगों को कैसे हैंडल करना है। अब तुम अगर ग्रूमिंग क्लासेस चलाना चाहोगी भी तो नहीं चला पाओगी पगली, क्योंकि तुम्हें तुम्हें किचन संभालना है, लेकिन भाभी जी जो है वो समाज को संभालती है। मतलब ये कि अगर अनीता जी यहाँ से चली गई तो समाज बिगड़ जाएगा। समाज तो नहीं बिगड़ेगा लेकिन समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा पगली। वो कैसे? तुम कभी वाइन शॉप पे गई हो? हम कहाँ जाएंगे वाइन शॉप पर? सॉरी, मतलब वाइन शॉप पे जो है ना पगली, दो तरह की शराब होती है, देसी और विदेशी। हाँ। तो बस यूं समझ लो कि ठीक ऐसे ही ये जो हमारा समाज है जिसमें हम तुम भभूति जी भाभी जी रहते हैं, ये एक संतुलित समाज है, एक बैलेंस समाज है, जिसमें एक तरफ देसी संस्कृति का प्रतिनिधित्व तुम करती हो और विदेशी संस्कृति का प्रतिनिधित्व भाभी जी करती है। अगर तुम दोनों में से एक का भी संतुलन बिगड़ गया तो पूरे समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा, समझ गई? आप जो इतना कछु बोले, हमको कछु पल्ले तो नहीं पड़ा, लेकिन हमको ये पता है कि आपको विदेशी शराब से ज्यादा देसी शराब पीना अच्छा लगता है। सही पकड़े ना? कुछ ज्यादा ही सही पकड़ ली। ये देखिए क्लास, अंग्रेजी पढ़ना है ना, सीखना है ना, जिंदगी में कुछ करना है ना, ध्यान दीजिए, ठीक है? ये देखिए ब्लैक बोर्ड पे मैंने 3 वाक्य लिखे हैं। टीका जाता है, टीका गोस। टीका कहाँ जाता है? वेयर डज टीका गो? टीका स्कूल जाता है, टीका गोज टू स्कूल। चुप सक्सेना भैया, ये रॉन्ग है। दिमाग फिर गया है क्या तेरा? हैं? ये रॉन्ग कैसे हो गया बे? भैया
टीका कभी स्कूल न जातो है, टीका हमेशा ठेके पर जातो है। मैंने देखा है। यार ये बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है, ये तो मुझे वहीं तो जाता है और कहाँ जाएगा। चुप! क्या चल रहा है? देखो, मेरी क्लास में अगर रहना है ना तो तमीज से रहो, बदतमीजी नहीं चलेगी मेरी क्लास में, समझे तुम लोग? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? खुद नहीं पढ़ सकते तो कम से कम दूसरों को तो पढ़ने दो। चलिए अब मैं एक सवाल पूछता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, आप बताएं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं? अब भैया हर दूसरा आदमी टेंस है, किसी को मोहब्बत की टेंस है, किसी को नफरत की टेंस है, किसी को नौकरी की टेंस है, तो किसी को शादी की टेंस है, किसी को नर्स की टेंस है, तो किसी को साली की टेंस है। सही कह रहे हैं लौंडे। क्या हुआ सक्सेना जी, आप ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं? डॉक्टर साहब, मैं ये देख रहा हूँ कि आप जितने हैं उतने लगते नहीं हैं। लगता सक्सेना जी को भी टेंस है। क्या ये? मैं उस वाले टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं टेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक तो कह रहे हैं डॉक्टर साहब सक्सेना भैया। आप शिक्षक हैं, गणित के। लेकिन आपको अंग्रेजी में कुछ तो जानकारी होनी चाहिए थी। इतने इतने अनपढ़ कैसे हो सकते हैं आप? आपको स्कूल में नौकरी मिली तो कैसे मिली? अरे भैया, मैं टेंस की बात कर रहा हूं। टेंस मतलब होता है काल। 3 प्रकार के टेंस होते हैं। एक होता है पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, एक होता है प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, और एक होता है फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। ये 3 तरह के काल होते हैं, और इन्हीं कालों के आधार पर, इन्हीं टेंसेस के आधार पर, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो हिंदी हो या कोई भी भाषा हो, इन्हीं टेंस के आधार पर वाक्य बनते हैं। अच्छा, तो इनका भी आधार कार्ड बनाना पड़ता है? नहीं नहीं प्रेम भैया, बिल्कुल नहीं, इनका आधार कार्ड नहीं बनाना पड़ता है। हाँ, ये जरूर है कि आपका जो आधार कार्ड है ना, उसको फाड़ के फेंक देना चाहिए, क्योंकि आप आधार के लायक हैं नहीं। अबे क्या बकवास कर रहा है बे? बकवास नहीं कर रहा हूं मैं। आपने कहां तक पढ़ाई की है प्रेम भैया? मैंने डिग्री ली है, डिग्री। अच्छा, कितने में डिग्री खरीदी थी आपने? हमारे टाइम में तो 500 रुपए में मिल जाती थी। हैं? क्या बात कर रहा हूँ भैया प्रेम, मतलब उस टाइम में इतनी सस्ती डिग्री? पता है आज के दौर में कम से कम 10,000 रुपए की डिग्रियां मिलती हैं। और डॉक्टर साहब, मेरे एक दोस्त की शादी ना हो रही थी, लड़की का बाप डॉक्टर था और उसे एमबीबीएस वाला लौंडा चाहिए था। तरकीब से मैंने 10,000 रुपए में एमबीबीएस की डिग्री ली, उसको दी, तब जाके उसकी शादी हुई है। क्या बात कर रहे हो लौंडे? अरे एक बार जो है ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ। अरे हमारे क्लिनिक में एक पेशेंट के लड़के को एमबीबीएस की डिग्री चाहिए थी। अब डिग्री मिल ही नहीं पा रही थी, बड़ी मुश्किल से 15,000 रुपए खर्चा किए तब जाके जो है डिग्री मिली। इसी चक्कर में बाप के 15,000 रुपए घुस गए। 15,000? और क्या? डॉक्टर, तू मुझसे मिलवाता तो मैं 5,000 रुपए में बनवा देता। क्या बात कर रहा प्रेम भाई? हिंदी? अरे भाई, वो डिग्रियां नकली लगती हैं। हमारे पहचान के एक आदमी वो डिग्री दिखा रहे थे, लेकिन वो विश्वसनीय लगती ही नहीं। साइलेंस! साइलेंस!